क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में किसी बड़े ड्रोन हमले की आतंकी साजिश रच रहा है? 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक ने जो शक पैदा किया था, वो शक अब पुख्ता होता जा रहा है। अब जब ये साफ हो चुका है कि जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन अटैक आतंकी हमला था, ड्रोन अटैक को अंजाम भले ही आतंकवादियों ने दिया हो, लेकिन आतंकवादियों का ट्रेनर तो पाकिस्तानी सेना ही है, जिसके सबूत भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं। जम्मू के अंदर जो कुछ हुआ, वहां की भारतीय हुकूमत यह समझती है कि किसी न किसी तौर मुमकिनात में है कि इस तमाम सूरत हाल के पीछे पाकिस्तान है। जिस बात पर पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, वो बात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक की जांच में मिले सबूत बोल रहे हैं। इनिशियल पूछताछ है, जहां छानबीन है इन्वेस्टिगेशन में, उसके चलते ये लगता है कि ये लॉन्च पार से हुआ है। लेकिन क्या कभी किसी अपराधी ने अपना गुनाह कबूल किया है जो पाकिस्तान करेगा? पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान को तो जैसे आपने कहा सूट करता ही नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझा हुआ है। पाकिस्तान के लिए ये वाकई में मुश्किल वक्त है, क्योंकि जम्मू ड्रोन अटैक के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जाकर जुड़ रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान वही पुरानी कैसेट बजा रहा है। सबसे अहम सवाल, मैं इंडियन वजारत दाखिला की पुरजोर मजम्मत करता हूं। हमारा कश्मीर के ड्रोन्स में, जम्मू के ड्रोन में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। वो अपनी कोविड की नाकामी की वजह से इंडियन वजारत दाखिला पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रही है। मैं पाकिस्तान की वजारत दाखिला की तरफ से ये श्योरिटी देता हूं कि तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाएं। तो पाकिस्तान की भारी डिमांड पर सबूत भी पेश कर ही देते हैं, क्योंकि अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, अपने गुनाह का कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। और पाकिस्तान तो इस मामले में बड़ा ही अनाड़ी है। और यहाँ तो केस भी नए नए चलन में आए ड्रोन हमले से जुड़ा था। इनिशियल पूछताछ है, जहां छानबीन है इन्वेस्टिगेशन में, उसके चलते ये लगता है कि ये लॉन्च पार से हुआ है। पुरानी लॉन्चिंग जो हुई ड्रोन की, जिसमें आईडी, एक्सप्लोजिव वेपन, बाकी चीजें इस तरफ लाई गई, वो भी पार से लॉन्च हुई थी। उनका भी संबंध मोस्ट ऑफ द केसेस में लश्कर के साथ था, एक आध केस को छोड़ के जिसमें जैश मोहम्मद की सौटी भी आई थी। हमें लगता है कि ये पार से लॉन्च किया गया है, और बाकी लोकल अगर कोई एक्टिवेशन हुई हो या लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट हो, उस कार्रवाई को भी साइड बाय साइड देखा जा सकता है या देख रहे हैं। मगर सस्पिशन ज्यादातर ये है कि ये एक्टिविटी पार से ओरिजिनेट हुई है। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से एक आध नहीं, बल्कि सबूतों का पूरा जखीरा बरामद हुआ है। जांच में अब तक 3 बातों के पुख्ता सबूत मिले हैं। पहली ये कि 27 जून के ड्रोन अटैक में मिलिट्री ग्रेड के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया था, जो इस बात का सबूत है कि ड्रोन हमले में पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। दूसरी ये कि ड्रोन हमले की साजिश सीमा पार पाकिस्तान में रची गई थी। इसके सबूत सीसीटीवी, रडार तस्वीरें और इंटरनेट एक्टिविटी को स्कैन कर जुटाए गए हैं। तीसरी ये कि इस ड्रोन हमले को अंजाम हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने दिया। इसका सबूत ये है कि जम्मू में हमले से चंद घंटे पहले लश्कर के आतंकी को गिरफ्तार करके 5 किलो आईईडी बरामद किया गया था, जिसे ड्रोन से भारतीय सीमा में पहुंचाया गया था। ये बातें ड्रोन अटैक में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही है। जो अभी तक की जांच हुई है, उससे ये लगता है कि जो दोनों ही धमाके हुए काफी पावरफुल थे, और कोई हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव मटेरियल, जिसके पहले भी हम बता चुके हैं कि आरडीएक्स होने के जो सबूत मिले हैं, उसमें नुकसान काफी बड़ी तादाद पे हो सकता था। सबसे ज्यादा सस्पिशन हमारा इस इंसिडेंट को लेकर के है, वो लश्कर तौबा के ऊपर है, और लश्कर तौबा पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज कर चुकी हैं। ये तो वो खुलासे हैं जो अभी तक की जांच में मिले सबूतों के आधार पर हुए हैं, लेकिन कई ऐसे परिस्थिति जन्य सबूत भी हैं जिनसे पाकिस्तान की तरफ शक की सुई घूमती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक रेंजर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार शकरगढ़ में आतंकी लॉन्च पैड के नजदीक
एक ड्रोन स्टेशन बना रखा है। भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ के लिए सर्विलांस और भारतीय सुरक्षा बलों की पोजीशन जानने के लिए पाकिस्तानी ड्रोन्स के जरिए रेकी की घटनाएं अचानक तेज हो गईं। और सबसे बड़ा सबूत ये कि जम्मू में ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से आतंकियों को सप्लाई की गई हथियार और गोला बारूद की कई खेप पकड़ी जा चुकी हैं। अगर पाकिस्तान को और भी सबूत चाहिए तो बता दें, क्योंकि अभी तक मिले सबूत तो जम्मू ड्रोन अटैक में लश्कर तैयबा के साथ साथ पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की मिलीभगत के शक को भी पुख्ता करते हैं। उस शाम को भी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जम्मू पुलिस की तरफ से एक इनपुट के ऊपर काम करते हुए एक बहुत बड़ी आईडी को पकड़ा था। और वो आईडी किसी वाइटल इंस्टॉलेशन या क्राउडेड प्लेस के ऊपर बाहर इस्तेमाल करने की इतला थी। उसको पहले पकड़े जाने से बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया। वो वाली कंसाइनमेंट जो आईडी की ड्रोन के जरिए से आई थी और उसमें भी लश्कर तौबा का हाथ था। इससे पहले काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ ऐसी हो चुकी हैं, वेपन ड्रॉपिंग की, नारकोटिक्स की और एक्सप्लोजिव भेजने की, जिसमें लश्कर का हाथ पाया गया है। और ये हमें लगता है कि उसी कड़ी में एक इंसिडेंट है और इसमें भी लश्कर का हाथ होने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है। ये सारे सबूत सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन अटैक भले ही सैन्य ठिकाने पर हुआ पहला ड्रोन अटैक था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसे कई बड़े आतंकी ड्रोन अटैक की प्लानिंग की हुई थी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।